Good evening, everyone. You are watching at GV Foundation and with SK sir. Yesterday, we already talked about the RBSC previous year question that is related to the chapter number 1. आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे वो है CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे. देखते हैं किस किस टाइप के MCQs आए हैं CBSE के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है आज हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं. पहला क्वेश्चन है ये वाला. इंग्लिश मीडियम वर्जन नीचे होगा ना. Yes, the total number of factors of a prime number is. Tell me the answer. The total number of factors of prime number. Total number of factors of a prime number. Prime number कौन सा होता है सबसे पहले बताओ. जिसके दो क्या हो. एक तो क्या हो इसका HCF कितना होता है. ठीक है. एक तो खुद से डिवाइड होता हो और किससे डिवाइड होगा. अरे यस और नो. इसके फैक्टर कितने हो गए बताओ मुझे. कितने हो गए. ठीक है. ये क्वेश्चन CBSE के थोड़े अच्छे आते हैं. बाकी देखिए बाकी सिस्टम से देखिए तो क्वेश्चन बाकी सब तो ठीक है जो भी आ रहे हो. नाउ नेक्स्ट सी कोई और क्वेश्चन कैसा आया देखते हैं. लेट्स स्टार्ट हियर. ये भी इंग्लिश मीडियम वर्जन नीचे रहेगा इसका. HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली निकालो फटाफट. जिससे डायरेक्ट हो जाता है वेरी गुड. का नहीं होता एक बार सॉल्व करें इसको. क्वेश्चन क्या पूछा है. द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर. पहले आप टारगेट रखिए HCF का एंड देन यू विल फाइंड आउट द LCM. वेरी सिंपल क्वेश्चन. कोई डिफिकल्ट नहीं है. बहुत सिंपल सा है. कहीं कोई भी इशू नहीं है. ऐसा क्वेश्चन है ये तो. ठीक है. और बोनस मार्क्स ही बोलूंगा मैं. अच्छा देखें जिन लोगों ने कर लिया वेल एंड गुड. ठीक है. ज़्यादा टाइम लेना नहीं है. 30 सेकंड में ही आपका अप्रोच होना चाहिए बेटा. 30 सेकंड आपके पास टाइम है. यू मस्ट बी सॉल्व इट इन 30 सेकंड. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे मान के चलना कि आपको बोनस मिल रहा है. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आए तो बोनस ही है. अच्छा देखिए बेटा 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा इधर. 3 इंटू क्या आ जाएगा. 2 इंटू क्या आ जाएगा 2. यस और नो. अगर हम प्राइम फैक्टर करें 21 के तो क्या आ जाएगा 7 इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. और अगर 15 के प्राइम फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा 3 इंटू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. अब सबसे पहला हमारा टारगेट है कि HCF क्या होगा. तो आप देख सकते हैं HCF तो साफ साफ दिख रहा है क्या है 3. अरे क्या है बेटा 3. HCF इज 3. ठीक है. देखते हैं. देखो ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया क्योंकि HCF है ही नहीं यहाँ पर. ये बी ऑप्शन भी क्या हो गया डिलीट हो गया. दो ऑप्शन है हमारे पास A और क्या है C है. अब देखते हैं LCM की बात कर लेते हैं. क्या बात कर लेते हैं बेटा LCM. 3 तो ऑलमोस्ट रहेगा ही रहेगा. फिर 2 की पावर 2 भी रहेगा. 5 भी रहेगा और क्या रहेगा बेटा 7 भी रहेगा. अब देखो यहाँ 3 का 3 4 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 7. तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 7. तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 60. तो ये कितना हो जाएगा बेटा 420. कितना हो जाएगा बेटा 420. तो ये आंसर रहा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C आंसर. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को. आया समझ में ये. ठीक है. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसका अंडरस्टैंडिंग आपको दिया यहाँ पे. और यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा C. कभी भी याद रखना डायरेक्ट एकदम स्पीड से आंसर की ट्राई मत करो. हमेशा पैशंस के साथ देखो क्या आंसर रहेंगे. है ना. आपका क्वालिटी 98 का है. लेकिन कई बार जल्दबाजी के चक्कर में क्वालिटी कहाँ चली जाएगी 49 पे. तो वो दोनों फर्क पड़ता है बॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कोई आया है तो देखें एक बार. ABC equilateral, the value, the ratio of the length vertical road having one ratio chosen at random. What is the probability? A square D parallel to this desk by set. देख लेते हैं है कि नहीं. अपना काम है पूरा पेपर गो थ्रू कर लेना ताकि चैप्टर 1 का एक भी क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए.
क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पहले हुआ करते थे, अभी सिलेबस में डिलीट हो गए, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे और ये क्वेश्चन को काफ़ी तवज्जो भी दी जाती थी, वो तो अब थोड़ा हट गए हैं। ठीक है, प्रूव दैट वन ऑफ द एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ये अब नहीं है। 7 सेंटीमीटर यहाँ पर। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव एपी है, ड्रॉ द लाइन्स वर्टिकल टावर बकेट फॉलोइंग। चलिए, ये तो पहला हमने क्वेश्चन पेपर कर लिया है। सेकंड देख लेते हैं किस टाइप का पैटर्न है। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये तो ऊपर ही रहेगा हमेशा। ये हमारा पेपर है आपका 2014 नहीं है ये। वही है। अच्छा, 2015 का सेट ले लेते हैं। 2015 के सेट में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10 का 2015 का पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं चैप्टर 1 के क्या क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए। सेक्शन बी में देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। एपी का क्वेश्चन आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एपी का अगेन आ गया, फैक्टर वाले क्वेश्चन हैं, सेगमेंट सडन फ्लड्स। क्वेश्चन देखते रहना, कोई मिस नहीं हो जाए ना। दिख ही नहीं रहा है यहाँ तो। चैप्टर 1 की इज्जत ही खत्म कर दी क्या। चलिए कोई बात नहीं, 2016 में देखते हैं चैप्टर 1 से बिलोंग कोई क्वेश्चन आया हो तो। ठीक है, 2016 का ये पेपर है। देखते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया हो तो चैप्टर 1 का। चैप्टर वाइज ही अपन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। कार्ड इज ड्रॉन, चलो ये हो गया। आगे देखते हैं। सेक्शन सी में आ गए, बहुत जल्दी आ गए भाई हम। क्वेश्चन दिख रहा है गलती से किसी को? जस्ट चिल। एक्सटर्नल ड्रॉ द रेडियस। ठीक है भाई, यहाँ पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि स्टैंडर्ड में नहीं दिए शायद, वो बेसिक्स का पेपर था ना, स्टैंडर्ड का ही था। बेसिक्स का भी देख लेंगे, एमसीक्यू पैटर्न नया जो आया पैटर्न। चलो बेटा, डिस्कशन कम करें, बाहर जाके करें जो भी डिस्कशन। 30 मीटर 900। एपी के तो भर भर के क्वेश्चन दिए इसने। चैप्टर 1 से ज़्यादा प्यार नहीं करता ये फ्रेंड वाला। 17 क्वेश्चन आ गया अभी तो। 18 19 22 23 देख लेते हैं। 25 क्या बात है, मतलब आरबीएसई तो और भी क्वेश्चन दे रहा है लेकिन ये तो इज्जत ही नहीं कर रहा है। थोड़ा सा लेट्स सी, यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी जो बेसिक्स का देख लेते हैं। इसमें तो 100% होगा, पहला ही क्वेश्चन है। दैट्स ऑल इट। बेसिक्स का ही पेपर लिया है हमने। ठीक है, वहाँ तो मिल ही नहीं रहा था, तो हम एक काम करें क्योंकि शॉर्ट में क्वेश्चन तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, p को लिखा जा रहा है ab², q को लिखा जा रहा है aq_b, a b being prime numbers, then LCM निकालना। हमें क्या निकालना है बॉस? LCM। अब देखो LCM निकाल के बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा, बाकी का आ गया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत सारे उनके कमेंट आ रहे हैं, जिसका नहीं आया है वो देखे एक बार किस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए।
हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने बेसिक ली है ना, जो लोग सीबीएसई की जिन लोगों ने बेसिक्स ले रखी है, तो वो बेटर है कि इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और हो सकता है आरबीएससी के इस बार जलवा है, 15-15 एमसीक्यू है, तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको, भी बोनस मार्क्स ही बोलेंगे। ठीक है, जो वीक स्टूडेंट उसको ऐसा लग सकता है कि यहाँ डिजिट नहीं दिख रही है, अल्फ़ाबेट ही अल्फ़ाबेट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है एक युग दिशांत और ट्राइंगल देखें। चलिए यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देखा जाता है एलसीएम। क्या देखना है? एलसीएम में ए की हाईएस्ट पावर कितनी? ए की पावर 3, और बी की हाईएस्ट पावर क्या है? बी की पावर 2। ये कौन सा ऑप्शन है? राइट आंसर इज सी। अरे आ गया समझ में बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन है तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मिले तो उसमें बेसिक्स में तो मिलना चाहिए। यस, असर्शन है रीजन का एक क्वेश्चन आया अपने सामने, चलो सॉल्व करो इसको। ये भी इजी क्वेश्चन ही कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न फॉलो करती है। असर्शन क्या बोल रहा है? एचसीएफ ऑफ 510 है 92:2, ये बोला है। और एलसीएम जो बोल रहा है 510 है 92 का कितना है? 32,460। रीजन है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। तो यार रीजन तो बिल्कुल सही है, रीजन में तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट चेक करना है नंबर 1, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको बोल रहा है आप सॉल्व करके देखो क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो 510 और 92 का HCF2 होगा या नहीं होगा? वैसे तो देखकर भी पता चल रहा है कि ये है या नहीं है, अदरवाइज यू आर जस्ट यूजिंग योर टाइम्स। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो अगर बात करें 510, किसकी बात करें बेटा? 510, इसको अगर 2 की टेबल से करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ? बताओ फटाफट। 20, मतलब ये भी जलवा है बेटा आपका, थोड़ी शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले। अच्छा, गले में अटक जाए और आपका नंबर अटक जाए तो मतलब कुछ भी यार। 255 और 5 की टेबल से करें तो कितना आ जाएगा? 51। यस और नो? और 19 की टेबल से करें तो कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए कोई इशू वाली बात नहीं। अब 92 की बात कर लेते हैं। अगर 92 के फैक्टर्स करें 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा? पहला 4, फिर कितना आ जाएगा? 6, फिर 2 की टेबल से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23। और 23 1 टाइम ही चला जाएगा। यहाँ 2 अलोन है, यहाँ 2 अलोन है, यहाँ पर भी 2 है, पर यहाँ पे कोई दूसरा भाई रिपीट हो ही नहीं रहा है। बेटर है कि एचसीएफ तो क्या आएगा? 2 आएगा। एलसीएम चेक कर लो। क्या चेक करना है बॉस? एलसीएम। तो एलसीएम जब भी निकालना पड़ेगा तो 2 की पावर क्या लेंगे? पहले तो 2 ले लेंगे। 2 की पावर 2 ले ली, उसके बाद जितनी भी है सब लिखना है अपने को। 5 लिखना है, 3 लिखना है। 5 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर क्या लिख दो बेटा? 19। और क्या बच गया बेटा? 23। चलिए मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या ये आंसर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा? 2 3। ओके, मतलब एलसीएम रॉन्ग है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा? अगर एलसीएम रॉन्ग है तो यहाँ पे एसर्शन जो है वो क्या हो गया? फॉल्स, बट रीजन बिल्कुल ही सही है। क्या समझ में आ गया बेटा? इस टाइप का पैटर्न अगर मिलता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। वो चाहता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझें। और सेकंड वाला तो खाली फॉर्मूला है जो आपको याद होगा कि HCF किसका? AB का, और एलसीएम किसका? AB का। किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो। बेसिक्स वालों के लिए तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, पैटर्न फिक्स है इसका। तो आपका इसका HCF क्या आएगा बताओ? HCF क्या आएगा? 5 आएगा बेटा। क्या आएगा? 5। और कॉन्ट्राडिक्शन में HCF क्या आएगा? 1। दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगी और आप प्रूव करके बोलेंगे कि सर दिस इज द व्हाट? इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया भाई। अब तो मुश्किल लग रहा है। चलिए बेटा, डोंट बी आउट है ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस।
नाउ सी दैट अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए केस स्टडी में भी तो एपी की क्वेश्चन है। ये तो आरबीएससी वाला। चलो देखते हैं इसमें से कोई मिल जाए तो ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड में तो मिले नहीं है अभी तक, तो देखें जितने भी क्वेश्चन देखें। 2013 का पेपर है, पुराना है, हो सकता है मिल जाए इसमें, क्योंकि आपको पता है इसकी औकात सेक्शन ए में भी हो सकती है और बी में हो सकती है, बाकी किसी में हो सकती नहीं है। थोड़ा डिस्कशन कम करें और क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहे ना, कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए। नंबर 4 हो गया, 5 6 भी नहीं है, 7 8 9 ये आ गया बेटा सेक्शन। देख लेते हैं बेटा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दूसरा पेपर देखेंगे, हमें पेपर ही तो देखना है, कोई छूट नहीं जाए बस। एंड सीबीएसई इज नॉट लाइक सो मच चैप्टर नंबर 1, जो गलत है वो गलत है ना। वो कहते हैं कि भाई शुरू भी गलत से करे तो प्रूफ भी गलत ही करना है, तो ऐसा क्या क्वेश्चन देना है ना। चलिए नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं, इसमें कुछ मिल जाए तो। 2014 का पेपर है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन एपी का है, दूसरा सर्कल का है, नेक्स्ट भी सर्कल है, ये भी एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ये डाइस का है, नंबर ऑफ रैंडम 1 to 30 प्रोबेबिलिटी का है, सॉलिड नंबर की बात चल रही है। सॉल्व द फॉलोइंग 5 एंड सम ऑफ इट्स। सेगमेंट आ गया, देखिए भाई स्टैंडर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब मान के चलिए कि ये पेपर, ये जो चैप्टर है वो बेसिक्स वालों के लिए है ना, टोटली फिक्स्ड है यार, मतलब सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलना। अच्छा व्हाट इज दिस यार। क्या कह रहा है लैनिश, क्या कह रहा है। चलिए 2012 का पेपर देख लेते, इसमें कुछ आ जाए तो। बिल्कुल बेटा, पेपर चैप्टर तो था बेटा, अब पेपर तुम्हारे लिए नहीं बनाया था उसने, इसलिए बेटा नहीं दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड वालों के लिए मान के चलते हैं कि यार ये तो कर ही लेगा वर्ड ले। मतलब कैसा सवाल पूछा है यार, सुजल तो ऐसी बात कर रहा है जैसे रात दिन पढ़ रहा हो घर पे तो। चलिए अभी लिमिट है, नाउ लेट्स फोकस ऑन बोर्ड। अभी तक भी क्वेश्चन नहीं है भाई, 24 हो गया, 25 हो गया, मेरा हाथ भी दुखने आ गया भाई स्लाइड करते करते। चलिए देखते हैं यहाँ पर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन है। जस्ट चेंज योर सीट, चेंज योर सीट। एंड मस्ट बी लिमिट है ना। एंगल की बात करें यहाँ पर, या नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर भी अभी तक कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है, एमसीक्यू स्टार्टेड है ऑलरेडी। Two circles, diameter circle having this coin toss value, मतलब क्या मजाक बना दी इस चैप्टर की यार, फिर दिया ही क्यों। 19 में भी नहीं है, लेट मी चेक कि ये चैप्टर था कि नहीं था उस टाइम, है ना, हो सकता है यार, मैं नहीं हूँ।
आरबी वाले सोच रहे हैं यार हमारे तो आ रहे हैं, इनके क्यों नहीं आ रहा है। सोल्व करो बेटा इसको, सीधा ही बता सकते हैं आप तो आंसर। क्वेश्चन आया, हैज द रेशनल नंबर 441 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 7 टू द पावर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्या है ये? निशान बताएगा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इन्होंने सीधा आंसर दे दिया है नॉन टर्मिनेटिंग। कैन यू एक्सप्लेन इट? हाँ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 441 है तो 441 है बेटा, आप बता सकते हो डोली बेटा? क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, मतलब वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी, क्या कर रहे हो बेटा, आप बता बेटा। 441 रिपीटेड है, व्हाट आंसर यार, मतलब एक से एक टैलेंटेड स्टूडेंट मेरे पास है, आप बताओ बेटा। मैंने कल भी कहा था कि डिनोमिनेटर में शॉर्ट ट्रिक हमें देखनी है, मैंने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की है वो आप समझते ही नहीं है घर पे जाके। डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 2 आ जाए या 5, ये आ गए तो टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। पर गेरा टाइम है नहीं अपने पास, गेरा जाइन तो तरह मोबाइल खुली रील्स दिखनी पड़े पहले तो। चलिए बेटा तुम्हारा बहुत ज्यादा वॉइस आ रहा है, बहुत नॉट एक्सेप्टेबल है ना। 2 और 5 ले लिया बेटा इधर, और यहाँ क्या आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया बेटा 7, तो 7 एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। विदाउट एनी सिंगल डाउट आप सीधा लिख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ 7 आ गया है और डेफिनेटली किसकी जरूरत है, 2 और 5। अकेला 2 भी आ गया होता तो भी टर्मिनेटिंग था, अकेला 5 आ गया तो भी टर्मिनेटिंग था, और दोनों आ गए 2 और 5 तो भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन उनके अलावा कुछ भी साथ में आया तो क्या चलेगा, ये टर्मिनेटिंग। देख लेते हैं एक बार, टाइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 441 का। तो 441 किस टेबल से जाएगा, सबसे पहले 7 की टेबल करें, कितनी बार जाएगा, 6। हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर पूरा सिनेरियो चेंज हो गया भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर भी क्या आ जाएगी, 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अच्छा ये कैंसिल होते ही भाई बात बदल गई, जज्बात बदल गए, और यहाँ पे अब बात आती है 9, और नीचे आता है 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या आ गई, 7। पहले ये भी चेक कर लेना भाई एग्जाम में, है ना, डायरेक्ट ही नहीं जाना है। अगर ये चेक करने के बाद पता पड़ा कि भाई यहाँ 7 की पावर 2 तो क्या हो रही है, कैंसल, तो यहाँ आंसर टर्मिनेटिंग नहीं, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, क्या आंसर रहेगा, टर्मिनेटिंग। और फिर बोल रहा है अगर है तो उसको डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करो, क्या बोल रहा है, डेसिमल में भी रिप्रेजेंट, अरे समझ में तो आया कि ये बहुत अच्छा लेनिश। ये देखो पहले ही उसने बता दिया कि 441 को पहले कर दिया तो अच्छा रहा, नहीं तो पता पड़ा कि हम ही क्या बोल देते इसको नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटर है कि 441 को पहले सॉल्व कर ही लेना एग्जाम में। अच्छा बताओ क्या करें अब, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना, तो ऊपर कितना आ गया, 9, और 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर कितनी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी है, 5, और 2 की यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 7, ऊपर भी कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5। अरे यस और नो, अब सॉल्व करें, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 32 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 9, और नीचे 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7। अरे 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7, 9 2 जा 18 हो गया, कैरी जनरेट 1, 9 3 जा कितना हो गया, 27, 20 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, 0.1 2 3 4 5 6 7, ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। बराबर बात समझ में आ गई यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो कई बार मार खा जाते हैं अच्छे अच्छे, क्योंकि अपने शॉर्ट ट्रिक एक ही ध्यान में होती है, डिनोमिनेटर देख और फटाफट लिख। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, न्यूमरेटर अगर ऐसा आ गया जिसके क्या हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर, क्या हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर, तब पहले ही चेक कर लेना क्या इसके प्राइम फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 441 दिखता है ऐसा है कि इसका तो प्राइम फैक्टर होगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मिल जाए गलती से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखते हैं कुछ क्वेश्चन मिले तो, मुझे लगता नहीं है यहाँ पे अब मिलेगा कोई क्वेश्चन। दे दिया बहुत बड़ा एहसान है पहली बात तो।
अच्छा 2000, चलिए भाई ये तो कर ही लोगे आप। क्या प्रूव करना है? 2 - 3√5 क्या है? इरेशनल नंबर। सबसे पहले 2 - 3√5 को क्या मानेंगे? ए बाई बी। अरे यस और नो? अब ए बाई बी माना है तो फिर उधर 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, A - 2 भी हो जाएगा फिर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? बी। और नीचे कौन आ जाएगा बेटा? -3। तो ये A - 2B अपॉन -3B, ये पूरा क्या हो जाएगा? रेशनल। क्या हो जाएगा? रेशनल। लेकिन लेफ्ट साइड में कौन रह गया? इरेशनल। तो कभी भी इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, भले दोनों की HCF कितनी आ जाए? 1। कितनी आ जाए? बात समझ में आ गई क्या? तब तो क्या होगा? तो बोला सिलेबस में तो था। सिलेबस में नहीं था ऐसा नहीं है, उसने स्टैंडर्ड के पेपर में इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है। तो पता है यार, बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि उसको इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, और स्टैंडर्ड में तो खास करके जरूरत नहीं है, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। पहले चैप्टर 4 बहुत टफ हुआ करता था, लेकिन अब चैप्टर 4 की हालत बहुत खराब हो गई, तो देखते ही गोली मार दे बच्चा है वो। देखो 2019 के पेपर में देख लेते हैं क्या आया भी है कि नहीं आया। 2019 के पेपर में देखते हैं क्या पेपर में ये क्वेश्चन आया चैप्टर 1 से रिलेटेड या नहीं आया। चलिए सॉल्व करके बताइए इसका। इफ द HCF6 LCM निकालिए। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है ये न्यूमेरिकल, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। और अगर ये फॉर्मूला आता होगा तो डेफिनेटली निकल जाएगा, और फॉर्मूला नहीं आता तो छोड़ देना, क्या है, अगले साल फिर बैठेंगे। हो गया बेटा क्वेश्चन? चलिए जिनका नहीं हुआ एक बार देख लें। हमारे पास क्या है? टू नंबर्स, वी हैव टू नंबर्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? HCF इंटू क्या हो जाएगा? LCM, और इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 336 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 54। और यस और नो? और HCF कितना दे रखा है? 6। और निकालना कितना है बेटा? LCM। LCM इज इक्वल टू फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 336 इंटू क्या हो जाएगा? 54। और यहाँ कितना आ जाएगा? 6। 6 से कितनी बार जाएगा? 9। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आया है? 3024। ये क्या आ जाएगा आपका? LCM। क्या आ जाएगा बेटा? LCM। बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस टाइप के क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लोगे। चैप्टर 1 से तो क्या है? दो ही तो क्वेश्चन है पैटर्न है, क्या एक तो या रूट वाला आ जाएगा, या क्या आ जाएगा? HCF या LCM। फिर भी सॉल्व नहीं होता तो टेंशन मत लेना, अगली बार फिर पढ़ेंगे।
भाई 336 इंटू क्या किया 9, भाई तू मतलब तू बैठ ही मत यहाँ पे, पीछे बैठ, अब कल पीछे बैठना, धुआं निकल रहा है पूरा। तो जल्दबाजी हर हमेशा अच्छी नहीं होती बेटा, यू मस्ट बी कॉन्सेंट्रेट। एक बार समझ में आता है, दो बार समझ में आता है। चलिए सो ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा आपसे? चलिए करिए पहले तो। प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन रेशनल नंबर। गिवन भी है भाई, तो कॉन्ट्राडिक्शन वही रहेगी, लेफ्ट वाली और राइट वाली। अरे इतना तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इसका निकालिए चलिए। HCF 2048 एंड 960 यूक्लिड से नहीं निकालना, वो है नहीं हमारे पास अभी, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है अभी फिलहाल तो हमारे सिलेबस में ये है कि HCF निकालो और LCM निकालो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूक्लिड्स वाला था पहले, अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, तो न्यू सिलेबस 2023 और 24 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से करके बताओ मुझे। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लीजिए इसका। पहला कितना है 2048 है, 2 की टेबल से गया तो 10 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 की टेबल से गया तो 5 1 2 हो जाएगा, फिर 2 की टेबल से गया तो कितनी बार जाएगा ये 2 टाइम, 5 टाइम और क्या जाएगा 6 टाइम, फिर 2 की टेबल से गया तो 1, फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पर 2 और कितनी बार जाएगा ये 8 टाइम, फिर 2 की टेबल से गया कितनी बार जाएगा 64, 2 की टेबल से गया तो कितना आ जाएगा ये 32, फिर 2 की टेबल से जाएगा तो 16, फिर 2 की टेबल से कितनी बार 8, फिर 2 की टेबल से जाएगा तो 4, फिर 2 की टेबल से जाएगा तो 2 एंड दिस इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर कितनी आ गई इधर 11 आ गई। और 960 का करें, 960 का करें तो 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा 480, फिर 240, फिर 120, फिर 60, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 15, फिर 3 की टेबल से 5 और ये कितना हो जाएगा 1। तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी आ गई 6 और 3 इंटू क्या आ गया बेटा 5। अब HCF बोला है, अब देखिए HCF देखेंगे तो 2 की पावर 11 है और यहाँ 2 की पावर क्या है 6 है, तो कौन रहेगा भाई? अपने HCF हमेशा क्या करता है कॉमन देखता है, क्या देखता है कॉमन, तो 2 की पावर 6 वहाँ पर भी है, 2 की पावर 6 यहाँ पर भी है, तो यहाँ 2 की पावर सीधा आंसर क्या आएगा HCF क्या आ जाएगा बेटा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है 32 इंटू क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 64, क्या आ जाएगा आंसर बेटा 64। क्या यहाँ तक आया या उड़ गया? कंफर्म समझ में आ गया? चीज़ें आसान है तब तक आसान है जब तक आप क्या करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। अगर यहाँ ये क्वेश्चन आए हैं इसका मतलब 2012 के बाद कुछ ईयर तक ये रिपीट नहीं किया, उसके बाद ये रिपीट 100% हुए हैं, और रिपीट हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू भी है बॉस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और कोई क्वेश्चन आया तो देख लेते हैं, नहीं तो वैसे तो कोई आना नहीं चाहिए, तो फिलहाल पूरे मार्क्स तो कवर कर ही लिए उसमें। सेक्शन डी में तो इसको तो मुश्किल से ही ले। टू 2018 का पेपर देखते हैं हम लोग, 2018 के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए CBSE के। चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वो देख लेंगे, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन नहीं, चलिए सॉल्व करके बताइए बेटा। व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। पहले तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सॉलिड पहले सॉल्व करो फिर बात करो बेटा। यस टेल मी द आंसर, क्या रहेगा भाई कंपोजिट नंबर कौन? पहले तो बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन? ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है भाई 2 है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है 4 है, ठीक है। अब पूछा गया इसका HCF पूछा है,
तो आप इसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर 2 ही कर सकते हैं। कॉमन कौन दिख रहा है, 2 की पावर 1, अरे 2 की पावर 1, तो यहाँ सीधा सीधा HCF का आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा बेटा, 2। अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं, खराब नहीं था इतना, है ना। हो सकता है ये RBSC में रिपीटेड में आए, और कई दफ़ा क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी बेनिफिट होता है। RBSC वाला सोचता है CBSE वाला मैं क्यों करूँ, अरे भाई कर ना, माइंड तो ओपन होगा तेरे को, चैप्टर 1 से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आज लास्ट है, इसके बाद चैप्टर 1 में रिपीट ही नहीं करूँगा, है ना। ये आया फिर क्वेश्चन, गिवन दैट √2, गिवन दैट बोल दिया, पहले से ही बोल दिया कि √2 क्या है, इरेशनल, फिर ये प्रूव करने की वजह। और ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी कहलाते हैं, क्योंकि एक साइड में सबको ले लीजिए, a/b माइनस क्या हो जाएगा 5, a माइनस 5b ओपन क्या आ जाएगा b, और डिवाइड में कौन आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा a माइनस 5b अपॉन 3b। बात समझ में आई। तो फिर a माइनस 5b अपॉन 3b को तो क्या बोलेंगे आप, रेशनल, और उसका HCF क्या बता देंगे 1, और रेशनल नंबर का भी HCF कितना होता है 1। यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि √2 कौन है, इरेशनल। तो लेफ्ट साइड तो इरेशनल होगी, लेकिन राइट साइड क्या होगी, रेशनल। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या, कोई डाउट है किसी को इसमें। ये इजी नोट पे क्वेश्चन है यार। इसका मतलब जो अभी भी रिसेंट पेपर है उसमें ये चैप्टर आए हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे वो बेसिक का पेपर हो, इसलिए इसको चैप्टर को फाड़ने की जरूरत नहीं है लेनिश। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, वापस आ गया, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 और वेरीफाई करिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आना ही है, ऐसा तो होगा नहीं कि इस क्वेश्चन को छोड़ दे एग्जामिनर। जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हवाबाजी हो जाए। तो चैप्टर 1 से बिलोंग जितने भी CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इधर, तो बेटर तरीके से आप इसको समझें, सॉल्व करें, कोशिश करें इसको तुरंत की तुरंत सॉल्व कर दें। और सॉल्यूशन बता दिया है तो वापस इस रिपीट करके वीडियो को पॉज कर दें एक बार, देखिए क्या मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल है, अब 404 का निकाला ही होगा अपने प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 404 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा 202, फिर 2 करेंगे कितनी जाएगा 101, और 101 किससे जाएगा, 7 से नहीं जाएगा ये, अच्छा नहीं जाएगा ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना आ गया 202 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 101, तो 101 ही रह गया। इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 2 और क्या हो गया 101 हो गया। फिर दूसरा कितना है यहाँ पे 96 है, 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, 6, और ये क्या हो जाएगा 3 और 1, यहाँ 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और क्या है 3 है। अब अपने को दोनों निकालना है यार, सीधी बात है। अगर HCF की बात करें दोनों में कॉमन कौन है, 2 की पावर 2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए चैप्टर वरदान है, फिर भी नहीं करते थे यार, मेरे पास तो कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं पिला दूंगा। यहाँ कितना आ जाएगा 4, और LCM की बात करें तो LCM में कौन कौन आएगा, 2 की पावर कौन आएगा, पहले तो 5 आएगा, 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 32, फिर कौन आएगा 3, और फिर कौन आएगा 101। चलिए मल्टीप्लाई किया किसी ने, कितना आया 9696, बिल्कुल सही है। अरे ये क्लियर हो गया सभी को। ऐसा क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सॉल्व करना, वेरीफाई करना है, क्या करना है बॉस, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 404 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 96, और HCF 4 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 9696, 38784, और इधर भी क्या आ जाएगा 38784। तो ये LCF जो LHS है वो किसके बराबर होगी RHS। तो जब LHS RHS के बराबर है तो हम कहेंगे ये वेरीफाइड है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया।
ऐसे क्वेश्चन आए तो किस तरीके से प्रोसीड करें, थोड़ा सा ध्यान रखें ना, बिल्कुल भी हवाबाजी तो नहीं चलेगी यार। अब तो मुश्किल है यार ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाए इस पेपर में। प्रीवियस ईयर पेपर आपको आइडिया देते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन उस चैप्टर से आ सकता है। हमने अलग अलग सेपरेट चैप्टर इसलिए सॉल्व करना शुरू किया क्योंकि यहाँ हमने चैप्टर पढ़ा, फॉर्मूले याद हैं, कोशिश की क्या ये सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जिन बच्चों ने पैरेलल चला है मेरे साथ उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जो पैरेलल मेरे साथ नहीं चल रहे हैं भाई दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं घर पे जाके तुरंत सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि बस हवाबाजी चल रही है। 2017 का पेपर देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं ना। तो 2017 का पेपर है आपके पास सीबीएसई का। यहाँ पर इसमें देखते हैं चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। ठीक है, कुछ साल में तो हमने देखा कि क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे। लेट्स सी अगर है या नहीं है। ये सॉल्व कर लिया क्या? चलो हो गया तो ठीक है। 2016 का हो गया था क्या? ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने क्वेश्चन पेपर कर लिए सीबीएसई के ना। आई होप सो जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के चैप्टर 1 में आ सकते हैं। मैक्सिमम देखें तो एचसीएफ या एलसीएम पे ही पूछे हैं क्वेश्चन, और किससे पूछे हैं, प्रूव दैट इट इज़ अ इरेशनल नंबर। इरेशनल में भी दो ही पैटर्न पूछे, एक तो अकेला रूट में पूछा है और एक विथ इंटीजर्स। अरे यस और नो। तो आई होप सो आप लोग जीवी फाउंडेशन की जितनी भी वीडियोस है उसको एंजॉय कर रहे होंगे और पता चल रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन एंड आई होप सो सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। थैंक यू।